अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने करते वक्त सिर्फ दो फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखें कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो हम पीछे से पढ़ते आए हैं ये फॉर्मूलाज, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आपने इन दो फॉर्मूला को मेमोराइज कर लेना है। इन्हीं फॉर्मूला को देखते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है, अब ये देखें कि आपके पास सेम वैल्यूज हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, लेकिन वैल्यूज दोनों सेम है। आपको पता है कि जब दो वैल्यूज सेम होती हैं उनमें साइंस का फर्क होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का, तो हम उनके स्क्वायर्स ले लेते हैं, माइनस में स्क्वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों सेम वैल्यूज हैं, लेकिन फर्क क्या है, साइंस का। तो इसके इक्वल में हमारे पास क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a से मल्टीप्लाई होता है तो a का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, और b से मल्टीप्लाई होता है तो b का स्क्वायर आता है। इसी तरह हम ये देखें, अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर ही आपके पास आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले को देखते हुए इसके अलग अलग स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 का क्या होता है 9, माइनस यहां पर आपको पता है कि रेडिकल है, तो रेडिकल की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, यहां मैं आपको एक दफा कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 3 है, यहां पर ऊपर रेडिकल है या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 आती है, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्क्वायर मौजूद है 2, तो 2 2 से कैंसिल होगा तो 3 के हमारे पास क्या बचेगा 3। इसी तरह जब ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास 3 जो है वो रेडिकल फ्री हो जाएगा, यानी 3 रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 3। 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6, तो यही इसका आंसर। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें आप। ठीक है, आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दी है। ठीक है, तो होल स्क्वायर से आपको क्या नजर आता है, ये वाला फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये a है ये b है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, a का स्क्वायर जो कि हमारे पास 5 है। ठीक है, प्लस फॉर्मूले का 2, फिर हमारे पास ए बी है, ए हमारे पास क्या है 5। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, उसके बाद बी हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो बी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 का यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 5। ठीक है, यहां पर प्लस 2, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सर्ड्स हमें पता है कि हम इसको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, प्लस यहां पर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा 3। ठीक है, 5 और 3 कितना होता है 8। चलिए मैं आपको यहां लिख देती हूँ आपके लिए आसानी के लिए, 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3 का क्या होता है 15। ठीक है, 5 प्लस 3 क्या होता है 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको जरा इस साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास जो पार्ट 3 है इसका, यहां पर देखें फिर से आपको दो वैल्यू सेम नजर आ रही हैं, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके स्क्वायर्स ले लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने लिया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहां पर 5 बचा माइनस यहाँ पे 3 बचा, दोनों रेडिकल से बाहर आ चुके हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। 5 - 3 इज 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसका जो पार्ट 4 है हमारे पास, वो है √2 प्लस 1/√3 √2 माइनस 1/√3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें ये भी वैसे ही है, इसी फॉर्मूले को देखते हुए दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस साइन का फर्क है, तो हम इसके स्क्वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, माइनस 1/√3 का यहां पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2। ठीक है, यहां पे माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/3। अगर 1 का भी स्क्वायर हो तो 1 को चाहे आप 1000 दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 - 1/3 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो यही हमारे पास एलसीएम आएगा। ठीक है, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है कि वैसे का वैसा ही नीचे उतर आता है। ठीक है, अब ये वैल्यू देखें, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, यानी अगर मेरे पास इसके नीचे कोई 5 वैल्यू होती तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाती, लेकिन मेरे पास 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है। जब आप एलसीएम ले रहे हो और वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, तो ये वैल्यू डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, पार्ट 5 है हमारे पास √x प्लस √y √x माइनस √y x प्लस y x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को, ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें ज्यादातर में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, जब एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो और दोनों वैल्यू सेम हो, तो हम उनके स्क्वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं स्क्वायर ले लेती हूं, x का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर y का माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, आगे वैल्यू क्या है x प्लस वाई, और इसके आगे x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में आपने इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखना है। ठीक है,
तो जब हम इसका ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस वाई। ठीक है, इधर क्या है, x प्लस वाई, आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास सेम वैल्यू है, साइन का फर्क है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके स्क्वायर ले लेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, आगे हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें, फिर से हमारे पास वही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, साइन का फर्क है, तो हम इनके भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर मैंने इसका डाला है, तो अब मैं इसका स्क्वायर ले रही हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसका स्क्वायर लूंगी, तो इसके ऊपर एक और 2 आएगा। ठीक है, माइनस ये वाला y का स्क्वायर, और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 2 टू द क्या होता है, 4, x की 4 माइनस 2 टू द 4, y की 4, तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।